देखिए ये है हमारा चांद, क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सबसे बड़ा दिखाई देता है ना। क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक चांद है। और चंद्रमा भी कभी थिया नाम का एक ग्रह था। क्या? थिया नाम का ग्रह। आज से कई करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पे उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी तो थिया ग्रह पे भी उल्का पिंड की बारिश हो रही थी। धीरे धीरे थिया जो है आकर के पृथ्वी से टकरा गया। क्या हुआ? पृथ्वी से टकरा गया और टकराने के बाद पृथ्वी का वो चक्कर लगाने लगा, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और बाद में ये चांद बन करके आज भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस तरह से चांद का जन्म हुआ। समझ में आ रही बात ना? अब देखो, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 होता है। कितना? अगर मान लो पृथ्वी पे कोई 1 कुंटल 20 किलो, कितना? 1 कुंटल 20 किलो का आदमी है। कितना है? हाँ, 1 कुंटल 20 किलो का आदमी है और उसको भेज दिया गया कहाँ? चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे जानते हो कितने किलो का हो जाएगा? कितने किलो का? 20 किलो का हो जाएगा। कितने किलो का? 20 किलो का हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है 1/6 हो जाएगा। तो 120 का 1/6 निकालोगे तो कितना होगा? 120 का 1/6 भाग निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, 0। कितना होगा? 20 किलो, 20 किलोग्राम का हो जाएगा वो। सोचो, यहाँ 1 कुंटल 20 किलोग्राम का है और वहां कितने किलोग्राम का हो गया? 20 किलोग्राम का हो गया। समझ में आ रही बात ना? यहाँ पे कूदेंगे इतना ऊपर और चंद्रमा पे कूदेंगे तो बहुत ऊपर ऊपर तक कूद लेंगे। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। ठीक है? समझ में आ रही बात ना? देखो, ये चंद्रमा अपने जगह पे घूमता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। अब अपने जगह पे 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यानी एक परिभ्रमण काल होता है इसका। और लगभग इतना ही जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी समय लगता है, लगभग इतना ही है। ठीक है?